एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में संवेदना, तृष्णा यह सब जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे हम संवेदना से तृष्णा को समझते हैं और तृष्णा से अटैचमेंट को, उपादान को समझते हैं। यह प्रश्न है इनका। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत हमें 12 चक्रों, एक चक्र के 12 कड़ियों से जोड़ता है। यह 12 कड़ियों की एक श्रृंखला है जिसको प्रतीत्य समुत्पाद में समझाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि संवेदना से कैसे तृष्णा की तरफ हम बढ़ते हैं। आप इसको अपने में अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी जानवर में इसको महसूस करें। आप एक छोटे से प्राणी चूहे को लें, आप किसी एक छोटे से प्राणी कुत्ते को लें, बिल्ली को लें और देखें कि किस तरह से वह संवेदनाओं को महसूस करते हैं। और यह तो हर किसी के घर में आसानी से देखा जा सकता है। बिल्ली भी घर में रहती है, कुत्ते भी घर में रहते हैं और चूहे भी घर में रहते हैं। इनको कभी ऑब्जर्व करें, तब आपको संवेदनाओं का किस तरह से उनको महसूस किया जाता है और क्या उनका प्रभाव पड़ता है यह पता चलेगा। बुद्ध ने तो हमें अभ्यास में संवेदनाओं को, वेदनाओं को महसूस करना सिखाया कि अगर हम अपनी वेदनाओं को देख पाएं, सेंसेशंस को महसूस कर पाएं, सेंसिटिव हो पाएं, तो हम यह पाएंगे कि कोई भी वेदना उठती है तो मन उस वेदना के सहारे आगे बढ़ता है। उस वेदना, उस सेंसेशन को और ज्यादा उग्र रूप से महसूस करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है या उससे दूर भागता है। दोनों चीजें होती हैं। संवेदना अच्छी हो तो मन उस तरफ को दौड़ता है और अगर संवेदना बुरी हो तो मन पीछे को हटता है, विरक्त हो जाता है। यह हम सबका अनुभव है, लेकिन हम संवेदनाओं को पकड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम कब उन संवेदनाओं में लिप्त हो गए और लिप्त होने के बाद जो परिणाम आते हैं उनमें उलझ गए। इसी कारण से आज हम भवबंधन का हिस्सा हैं, इस दुष्चक्र का हिस्सा हैं। और बुद्ध हमें जो अभ्यास दे रहे हैं वह यही अभ्यास है कि तुम इतने सेंसिटिव हो जाओ, अपनी संवेदनाओं को देखने वाला बनो। जैसे जैसे ये संवेदनाएं हमें महसूस होने लगेंगी, हम इनके परिणामों को भी महसूस कर पाएंगे कि किस संवेदना से क्या परिणाम होने वाले हैं। वो परिणाम निश्चित हैं, ऐसा नहीं है कि वो परिणाम नहीं होंगे। हम छिपा देंगे किसी को, हम छिपा सकते हो भला, लेकिन उसका परिणाम भी है। अंदर ही अंदर वह मन हमें, अगर अच्छे परिणाम न हो तब भी हमें कचोटता रहता है, और अगर अच्छे परिणाम हो तब उसमें फिर
वह उलझ ही जाता है, फिर वह उसमें आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति ही उपादान है, इसी को अटैचमेंट कहते हैं। लेकिन संवेदना को किस तरह से महसूस करें, हर संवेदना को कैसे महसूस करें, कैसे अपने आप को इतना स्थिर कर लें, इसी के लिए हम विपश्यना का अभ्यास करते हैं। और वेदनानुपश्यना में अपनी समस्त वेदनाओं को, सेंसेशंस को सिर्फ देखते रहते हैं, उन पर किसी भी तरह का आलंबन नहीं करते, उनसे जुड़ने का प्रयास नहीं करते, उनको तोलने का प्रयास नहीं करते कि वो अच्छी हैं, बुरी हैं, उन संवेदनाओं से फ़ायदा होगा, नहीं होगा, उसके क्या परिणाम होंगे, इन किसी भी विषय पर हमें मन को नहीं लगाना है। हमने तो तटस्थ बने रहना है, उपेक्षा रखनी है। जब हम संवेदनाओं को नहीं महसूस कर पाते, जब हम इतने जड़ हो जाते, संवेदनाएं महसूस क्यों नहीं हो पाती, यह भी एक प्रश्न है। संवेदनाएं इसलिए महसूस नहीं हो पाती क्योंकि हम बहुत तेजी से अपने मन को दौड़ा रहे हैं। जितना हमारा मन तेज हो जाएगा, जितना हमारा मन दौड़ने लगेगा, जितना हम बाहर मन को फैला देंगे, उतना ही हम संवेदनाओं से दूर होते चले जाएंगे, उतना ही हम जड़ होते चले जाएंगे। और जो संवेदनाएं हमें महसूस होनी चाहिए थी वो नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप तेज चल रहे हो, अगर आप दौड़ रहे हो, अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, तो हमें फिर सब कुछ चलता हुआ ही दिखाई देता है। हमें खेत चलते हुए दिखाई देते, हमें इलेक्ट्रिक पोल चलते हुए दिखाई देते हैं, हमें पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत में खेत नहीं चल रहे, इलेक्ट्रिक पोल नहीं चल रहे, पेड़ नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं। और इस तेज चलने की वजह से न तो हम उस पेड़ को देख पाते सही तरह से, न हम उस इलेक्ट्रिक पोल को देख पाते सही तरह से, और न हम खेत को देख पाते सही तरह से। हमें लगता है कि वो भी हमारी साथ ही चल रहे हैं, और हकीकत क्या है? वो स्थिर है। और जब हम स्थिर हो जाएंगे, जब हम भी रुक जाएंगे, तब हम उस पेड़ को बहुत अच्छे तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तब हम उसमें देख सकते हैं कि इसमें फूल लगे हैं, फल लगे हैं। तब हम देख सकते हैं कि यह पेड़ किस चीज़ का है। इसी तरह से खेत, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोल। लेकिन अभी हमारी स्थिति यह है कि हम इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि हम देख ही नहीं पा रहे, हम महसूस ही नहीं कर पा रहे। और यह मन हमने जो बाहर इतनी तेजी से फैला रखा है, ये किसी और ने नहीं फैलाया, यह हमने ही फैलाया। कैसे फैलाया? तृष्णा से। आप किसी संवेदना का हिस्सा बन गए, उस संवेदना में फंस गए, उलझ गए। अब वह संवेदना अगर अच्छी हुई तो उसको आपने भोग लिया। उस संवेदना को भोगने के बाद अब और ज़्यादा मन उसको मांगता है, अब फैलता चला जाता है, और चाहिए, फिर और वैरायटी चाहिए, फिर और उसमें वो नए नए प्रयोग करता है। इस तरह से उस संवेदना में ही उलझ जाता है। वो उलझना अटैचमेंट का हिस्सा हो जाता है, आसक्ति का हिस्सा हो जाता है। अब न मिले वैसी संवेदना, न मिले वैसा रस, न मिले वैसा भोग तो दुख होता है, और अगर मिले तो फिर और आसक्ति बढ़ती चली जाती है, और उस सुख की तलाश बढ़ती चली जाती है। और वह सुख जैसे जैसे वो मिलता जाता है, उसमें नए रस और नए एडवांस
तरीके से भोगने की आसक्ति पैदा हो जाती है। इस तरह से हम बाहर उलझ जाते हैं, हमारा मन बाहर उलझ जाता है और धीरे धीरे वो जड़ हो जाता है, वो बाकी संवेदनाओं को महसूस ही नहीं कर पाता। घर में कुत्ते को देखें, बिल्ली को देखें, चूहे को देखें, कैसे संवेदनाओं को महसूस करते, आते हैं एक जगह बैठ जाते हैं और फिर संवेदना सेंसेशंस को महसूस करते। अचानक कुत्ते को देखें, रास्ते में गेट में कोई आ जाए, कोई कुत्ते की आहट, उनकी सेंसेशन कितनी सेंसेस कितनी तेज है कि वो महसूस कर लेते हैं। कहीं कोई मीट का टुकड़ा गिर जाए, उसको खुशबू आ जाती है, वो सेंस कर लेता है, वो फिर उसकी खोज में निकल पड़ता है। वह सेंस करता है, महसूस कर रहा है नाक से, और उसके बाद नाक यानी इंद्री, और फिर उस इंद्री के जरिए फिर वो तलाश में निकल पड़ता है, खोज में निकल पड़ता है। यहां से इस सेंसेशन से उसकी तृष्णा जुड़ी है, यानी संवेदना से तृष्णा, सेंसेशन से अवर्जन। अब वो अगर वो सेंसेशन उसको उस तरह की नहीं होती जैसा वो चाहता, तो फिर वो जहां बैठा हुआ था वहां से उठता नहीं। वो वहां से उठा है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मीट की खुशबू आ गई और वो तृष्णा उसको दौड़ाकर बाहर ले गई। अब वो खोज रहा है कहां से आई खुशबू। और अगर वहीं कुछ ऐसी चीज पड़ी होती जो उसको नहीं पसंद है तो वो उठता भी नहीं। कोई खुशबू ऐसी आती जो उसके लिए नहीं है तो वो उठता भी नहीं, महसूस करता लेकिन उठता नहीं। लेकिन मीट के लिए उठ के गया है, अब खोज रहा है। ऐसे ही मनुष्य करता है, संवेदनाओं को जब महसूस नहीं कर पाता, करता है, वह संवेदना अगर अच्छी हुई तो उनके पीछे पड़ जाता है और परिणाम भूल जाता है। संवेदना को महसूस करने के बाद आसक्त हो जाता है, अब और डिमांड करता है। अब उसके अंदर इतनी प्रज्ञा नहीं है कि उसको इसके परिणाम भोगने होंगे, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत हमसे क्या कहता है कि कारण से कार्य का जन्म होता है और कार्य से फल की उत्पत्ति होती है। अब कार्य करने के बाद हमें फल भोगना ही होगा, अब हम उससे बच नहीं सकते। चाहे हम ये कहते रहें कि नहीं हमें तो कोई फल मिला ही नहीं। फल बाहर की बात नहीं है, फल सिर्फ बाहर की बात नहीं है, फल अंदर की भी बात है। आपने क्रोध किया बच्चे पर और आपने कहा कि अब मुझे कोई फल थोड़ी मिला इसका, ये तो मेरा हक है कि मैं उसको गुस्सा कर सकता हूं क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। आपने गुस्सा कर दिया, अब आपको लग रहा है कि इससे क्या फल, ठीक है मेरा हक है उसको समझाना, उस पर गुस्सा करना, क्योंकि वो नहीं समझ रहा तो उसको थोड़ा डांटना जरूरी है। तो इससे क्या फल मिला? अब हम ये सोच रहे हैं कि कुछ इससे क्या फर्क पड़ा, डांटते तो हम रोज हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि अंदर मन में किस तरह से गांठ लग गई। इससे खून का दौरा कितना बढ़ा, इससे किस तरह से आदत बढ़ी, इसका हमें कुछ भी अंदाजा नहीं। इसलिए मनुष्य बाहर जब दौड़ता है तो ऐसा नहीं कि बाहर ही दौड़ता है, अंदर में भी दौड़ता है। बाहर दौड़ता है, शरीर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अंदर खून भी दौड़ता है, उसी अनुपात में दौड़ता है, हार्ट बीट उसी अनुपात में बढ़ती है और शरीर के अंगों पर, अंग प्रत्यंग पर उसका प्रभाव पड़ता है।
ये सब हम कैसे महसूस करेंगे? ध्यान से। लेकिन आज हम उस अवस्था में हैं कि हम इतने बोझ के तले दब गए हैं, जिन भी कारणों से, कि आज हम अगर रुके तो हमें लगता है कि हम मरे। हमें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या होगा। और बुद्ध हमें मध्य मार्ग में कहते हैं कि तुम मध्य मार्ग में चलो, तुम सोच समझ कर चलो, तुम चलो, रुको मत, लेकिन सोच समझ कर चलो। परिणाम भी देखते रहो। तृष्णा उठी है, संवेदनाएं उठी हैं, वेदनाएं उठी हैं, उनको महसूस करो। महसूस करना तो सीखो। हम तो वेदनाओं को महसूस करना कर भी नहीं पाते, इतने जड़ हो जाते। और वेदनाओं के पीछे, वेदनाएं अच्छी हैं नहीं हैं, उनके परिणाम क्या हैं, मनुष्य के अंदर यह क्षमता है कि वह उन परिणामों को परख सकता है। मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है कि वह वेदनाओं को महसूस कर सकता है, समस्त वेदनाओं को महसूस कर सकता है। वह अपने मन के अंदर की यात्रा कर सकता है। वो अपने मन में लगे हुए विकारों को, धर्मों को, आदतों को, गुणों अवगुणों को देख सकता है, उन पर काम कर सकता है। यानी मन को दोबारा से संसार से लौटा कर लाना, यह मनुष्य कर सकता है। और बुद्धों ने यह करके दिखाया, एक उदाहरण बन के दिखाया। अपनी उनकी जीवनी से हमें यह पता चलता है। और उनके उपदेश जो आज तक उतने ही जीवित हैं और उनका हम लाभ ले रहे हैं। आने वाली पीढ़ी भी लाभ लेगी। जो पीढ़ी चली गई है उन्होंने भी लाभ लिया, हम भी लाभ ले रहे हैं। इस तरह से हम अगर अपनी संवेदनाओं को, सेंसेशंस को विपश्यना के माध्यम से महसूस करने का अभ्यास कर लें, तो हमें उन संवेदनाओं पर तटस्थ रहना आ जाएगा। और तटस्थ रहने का अर्थ ही यही है कि आपने मन को आगे की तरफ दौड़ाया ही नहीं। आप रुके, आप संवेदनाएं देख पाए, तटस्थ हुए, और वो संवेदना चली गई। हम तटस्थ नहीं हो पाते, संवेदना के पीछे भागते हैं और वो संवेदना फिर स्पर्श का रूप ले लेती। हम स्पर्श जब करते हैं उन संवेदनाओं से, तो फिर वो तृष्णा की तरफ ले जाती है। फिर वो चाहिए ही चाहिए। और जब चाहिए ही चाहिए, तो फिर जब तृष्णा दौड़ाती है, तो फिर उसको जब पा लिया जाता है, तो फिर उससे अटैचमेंट भी हो जाता है। कितनी साधारण सी बात है कि तृष्णा दौड़ाती है, शरीर भोग मांगता है, काम वासना के लिए प्रेरित करता है मन, और फिर हम काम वासना में उलझ जाते हैं और फिर परिणाम आते हैं। और सब जानते हैं परिणाम क्या आते हैं। और वो परिणाम अब हम रोते रोते भुगते हैं या हम हंसते हंसते भुगते हैं, हम भुगतने तो होंगे ही। और जो आसक्ति पैदा होती है, वह आसक्ति हमें किस तरह से डुबाती है, यह भी हम जानते हैं। प्रण करते हैं, दावे करते हैं, संकल्प लेते हैं, विरक्त होने की कोशिश करते हैं, बैराग की कोशिश करते हैं, सब बेकार हो जाता है।
यह भी हम जानते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि वह किस तरह से अपनी तृष्णाओं का शिकार हो गया, अपनी वासनाओं का शिकार हो गया, और आज वो कितना हताश है, आज वो कितना निराश है। लेकिन अब क्या करे, किसको कहे? इसलिए वो फिर खोजबीन में निकलता है, और खोजबीन में हर तरफ उसे एक ही शब्द सुनाई पड़ता है, तुम ध्यान करो। क्योंकि खोजबीन कहाँ करेगा? खोजबीन के लिए गुरु के पास जाएगा, खोजबीन के लिए टीचर के पास जाएगा, खोजबीन के लिए उसके पास जाएगा जो उसे लगता है कि उससे बड़ा है, जो उसे लगता है कि उससे ज़्यादा ज्ञानी है, जो उसे लगता है कि यह भगवत स्वरूप है, इनका ज्ञान उत्तम है। उस तरफ खोज करता है। इसलिए तो फिर हम धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, इसीलिए तो फिर हम गुरुओं की शिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अब यहाँ से ऊपर निकलना चाहते हैं, यह सब छोड़ना चाहते हैं। ऐसे हमारा यह रास्ता बनता है। इसलिए ज्ञानियों ने, गुरुओं ने, अभ्यासियों ने हमें यही कहा कि तुम जब राग में उलझोगे तब तुम राग से बाहर निकलना भी सीखोगे। तो राग में उलझना कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत गलत हो गया। राग में फंसे रहना गलत है। राग में अगर फंस गए हैं, वहां से बाहर निकलने का यत्न करना, प्रयत्न करना, उस पर अपनी जी जान लगा देना, खोज करना, अभ्यास करना और राग से बाहर निकल जाना। इसलिए राग जरूरी है, क्योंकि राग से फिर बेराग होने की खोज शुरू होती है। और यही हमें विपश्यना सिखाती है कि तुम राग में हो, देखते रहो अपने रागों को, कैसे वेदना उठ रही है, कैसे पीड़ा उठ रही है, कैसे आदतें जोर मार रही हैं। और जैसे ही जिसने देखा, वो देखने से ही उसकी मार कम हो जाती है। हम बेहोशी में देख ही नहीं पाते। अब जानवर हैं, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, उसके अंदर वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सोचने समझने की ताकत नहीं है, चूज करने की ताकत नहीं है, ऑप्शन नहीं। ऑप्शन को समझना, ऑप्शन तो है, लेकिन ऑप्शन को इस्तेमाल करने की समझ नहीं है। वो भी बच सकता है। एक चूहा देखो आप, किस तरह से चूहेदानी में घुसता है, उसे खुशबू आती, पहले सेंसेशन, वेदना उठती है, खुशबू से पता चल रहा है कि यहाँ रोटी का टुकड़ा चूहेदानी में कहीं फंसा है, उस तरफ बढ़ता है। लेकिन परिणाम का उसे पता नहीं। बार बार चूहेदानी के अंदर घुसता है, बार बार उसमें से एक बाइट लेता है, फिर भाग जाता है। पता तो चल रहा है कि कहीं अटका है कुछ। और एक जब वो संवेदना, जब वो तृष्णा भारी पड़ती है, जब डिमांड उसकी बढ़ती है, जब उसे रस आने लगता है, तो उस रस के चक्कर में वो फिर एक दिन फंस जाता है। यही हाल मछली का है। कांटा डाला गया है और कांटे में जो चीज डाली, अटकाई हुई है, वह उसकी पसंद की है, उसे बहुत पसंद है। अब तृष्णा उठी, अब इतनी सोच समझ नहीं है कि इसके परिणाम क्या होंगे। वहीं नुकसान हो जाता है। और यही मनुष्य का हाल है। वह भी परिणाम भोग करना चाहता है, काम वासना जोर मार रही है, लेकिन उसे पता नहीं परिणाम क्या होगा। और परिणाम जब आता है तो उलझ जाता है। लेकिन बुद्ध हमें कहते हैं कि तुम निकल सकते हो, तुम मछली नहीं हो, तुम कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं हो,
तुम्हारे अंदर सोचने समझने की ताकत रखी हुई है। तुम्हारे अंदर एवोल्यूशन हुआ है। तुम प्राणियों में सर्वोच्च हो। तुम में भगवत स्वरूप होने की, भगवत्ता प्राप्त करने का गुण है। बस यही हमें अपने जीवन में सीखना है, समझना है, अभ्यास करना है और प्राप्ति करनी है कि हम अपने ऑप्शन को अपने सोचने समझने की ताकत से इस्तेमाल करें। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं, क्या आवश्यकता है तुम्हें, कितनी आवश्यकता है तुम्हें, तुम्हें कितना चाहिए। और आज हम किस अवस्था में, हम भूल ही गए हैं कि हमें कितना चाहिए। हम बुद्ध की बात भूल ही गए हैं कि हमें पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, कि हमें भूख का पता न चले हमें इतना भोजन चाहिए, हमें प्यास का पता न चले हमें इतना पानी चाहिए। लेकिन हम किस अवस्था में हैं? हम पैसे कमाते हैं, अब हम उस पैसे से अपनी 7 पुश्तों के लिए इंतजाम कर देना चाहते हैं। अब हम उस पैसे से इस संसार का सबसे बड़ा आदमी, सब बड़े आदमियों की लिस्ट में सबसे पहले आना चाहते हैं। अब हमारी दौड़ यह नहीं है कि हमें भूख न लगे इतना भोजन चाहिए, भूख का पता न चले इतना भोजन चाहिए। हम उस अवस्था में नहीं हैं। हमें कपड़े मिल जाएं, अब हम उस अवस्था में नहीं हैं। अब हमें कपड़े सुबह अलग, दिन में अलग, शाम को अलग चाहिए। अब हमें अलग अलग डिजाइन के कपड़े चाहिए, अलग अलग ब्रांड के कपड़े चाहिए। हम उस अवस्था में नहीं हैं। लेकिन हम मन को रोकना चाहते हैं, लेकिन हम विपश्यना करना चाहते हैं, लेकिन हम सोचना और समझना चाहते हैं, लेकिन हम इस दौड़ में भी बने रहना चाहते हैं। और ये दोनों काम नहीं होंगे। बस यही मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग में आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझते हुए उसका पालन करते हुए हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ना होता है। यही मार्ग है, यही एक मार्ग है। अगर कोई यह कहे कि नहीं नहीं, वो तो कुछ भी किसी को बोलकर, वो तो कुछ भी अपने कर्मों को करते हुए यहाँ से निकल जाएगा, मन को मना लेगा, मन को रोक लेगा, मुक्त हो जाएगा, निर्वाण प्राप्त कर लेगा, यह असंभव की बात है। इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग कोई बुद्ध का दिया ही वह मार्ग नहीं है। बुद्ध तो कहते हैं कि मैंने जो कहा वो कुछ भी नया नहीं है, वो तो पहले बुद्धों ने कहा ही हुआ है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में अगर सम्यक वाक कह रहे हैं कि कितना बोलना है, क्या बोलना है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि यह बुद्ध ने कहा और महावीर ने नहीं कहा, या यह कहीं धर्म ग्रंथों में पहले नहीं लिखा हुआ है, या बिना इसके पालन किए हुए हम यहां से मुक्त हो जाएंगे, या कुछ भी कर्म करते हुए, मिथ्याचरण करते हुए, झूठ बोलते हुए हम यहां से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, हम किसी भी मजहब से हों, हम किसी भी रास्ते को फॉलो करते हों, हमें सत्य तक पहुंचने के लिए यह पालन करने ही होंगे, यह नियम का पालन करना ही होगा। अगर हमें सोचें कि हम बिना नियमों के पालन करे हुए, हमें क्या लेना बुद्ध से, हमें क्या लेना महावीर से, हमें क्या लेना किसी और मजहब से, हम तो अपने मजहब के हिसाब से चलेंगे। तो किसी भी मजहब में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि झूठ बोलकर तुम
कोई प्रगति कर पाओगे सत्य के मार्ग पर, या बिना प्यार के नफरत करके और नफरत फैला के हम सत्य के मार्ग पर चल पाएंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें तो यह सब पालन करना ही होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग एक यूनिवर्सल मेथड है। यह यूनिवर्सल है, यह सब पर लागू होता है। यह सम्यक वाक सब पर लागू होता है। यह सम्यक कर्मांत सब पर लागू होता है। यह शील के नियम सब पर लागू होंगे। झूठ न बोलना, मिथ्याचरण न करना, नशा न करना, प्राणी हिंसा न करना और काम वासना से बचना, यह सब पर लागू होता है। यह यूनिवर्सल मेथड है। ऐसा नहीं है कि यह सत्य के मार्ग पर चलते हुए यह कहीं लागू होगा और कहीं नहीं लागू होगा, किसी देश में किसी लोगों के लिए लागू होगा और किसी देश में किसी लोगों के लिए लागू नहीं होगा। यह यूनिवर्सल मेथड है, इसी से गुजरना होगा। नमो बुद्धाय।